और बेगूसराय नगर निगम का विकास होगा, ये मैं जनता के साथ वादा करता हूं और जनता से आशीर्वाद मांगता हूं कि एक मौका जनता को कुमारी कल्पना को दें और विकास करके हम दिखलाएं। एरिया में विकास हुआ है वहीं पे कर दिया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहां पर विकास नहीं हुआ उसे फिलहाल कर मुक्त किया जाए। नगर निगम बना, मेयर बने, लेकिन विकास नहीं हुआ। नगर परिषद भी था, पार्षद मुख्य पार्षद बने, कोई विकास नहीं। रिक्शा वालों के लिए मेरा योजना है कि ई रिक्शा वालों का अलग अलग जोन में उसका स्थल बने, पार्किंग स्थल बने, और जो भी संवैधानिक तरीका है, जो भी गलत तरीका उनके साथ अपनाया जाता है उसे हम मुक्त करवाएं। विक्रेताओं के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है, सब्जी वालों के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है। मैं हर नगर निगम के अंदर हर जगह ये कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति के लिए एक जोन गुणवत्ता पूर्वक के साथ सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से नगर निगम को सजाएंगे, संवारेंगे। बने वो तो सिर्फ बने और पद का दुरुपयोग किए, सदुपयोग तो हुआ ही नहीं, इसलिए विकास तो कोसों दूर है। नगर निगम के लिए पार्क बनाएंगे, वृद्धों के लिए वृद्धा आश्रम बनाएंगे। नगर निगम में मेयर बने, एक भी यूरिनल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं है। 72 घंटे अब महज शेष हैं बेगूसराय नगर निगम चुनाव के मतदान के लिए और मात्र 48 घंटे शेष रह गए हैं चुनावी प्रचार के अब इस अंतिम दौर में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार कुमारी कल्पना द्वारा तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आज जनसंपर्क के दौरान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी के प्रदेश नेता नवीन कुमार और उनकी धर्मपत्नी मेयर प्रत्याशी कुमारी कल्पना के साथ सिटी न्यूज चैनल हेड ने कई मसलों पर बात की तो प्रत्याशी कुमारी कल्पना और बीजेपी नेता नवीन कुमार ने अपना विजन बताते हुए कई मुद्दों मसलन नगर निगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, सीवरेज प्लांट के कारण बर्बाद हो चुकी सड़कों का निर्माण, नगर निगम के टैक्स में कमी, ई रिक्शा को बैरियर फ्री, निगम के वैसे इलाकों जो आज भी ग्रामीण परिवेश में हैं उसका जीर्णोद्धार, महिलाओं के लिए जगह जगह पर पिंक टॉयलेट का निर्माण, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क, निगम की खाली पड़ी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कर फुटपाथी दुकानदारों को सुसज्जित जगह देने आदि पर मतदाताओं को आश्वासन दिया कि हमारे पक्ष में मतदान करें और हम आपको एक विकसित नगर निगम देंगे। नगर निगम के चुनावी महासभा में अब महज 5 दिन मतदान के लिए शेष है। ऐसे में मेयर पद का जो अहम चुनाव है उसके लिए कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें एक प्रत्याशी कुमारी कल्पना का नाम बड़ी सशक्त रूप से देखा जा रहा है और मतदाताओं के बीच बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आज चुनाव कैंपेन के दौरान हमारे साथ प्रत्याशी खुद कुमारी कल्पना और उनके पति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश स्तरीय नेता नवीन कुमार जी मौजूद हैं। तो इन कुछ मुद्दों पर, जो मुद्दा जनताओं का है, जो सवाल जनताओं का है, जनताओं के सवाल पर इनसे कुछ बातें करते हैं। आखिर अगर जनता इन्हें मतदान करती है और ये मेयर पद पर आसीन होती है तो मतदाताओं को, बेगूसराय की नगर निगम की जनता को क्या कुछ ये दे पाएंगी, क्या इनका घोषणा पत्र है और क्या कुछ इनका वादा है और क्या कुछ इनका आश्वासन है, इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रत्याशी कुमारी कल्पना है। मैडम, देख रहे हैं कि आपके साथ ढेर सारी महिलाएं चल रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है बेगूसराय का नगर निगम क्षेत्र का कि कहीं भी किसी भी चौराहे पर, किसी भी चौक पर एक महिलाओं के लिए एक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। क्या करेंगी आप? मैं अपनी जनता से यही अपील करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए और मेरे संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है वो सब मैं काम करूँ। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन कुमार जी भी हैं। नवीन कुमार जी, एक जो नगर निगम क्षेत्र में हम लोग मीडिया के रूप में घूम रहे हैं तो एक बात बड़ी तेजी से आ रही है सामने कि अप्रत्याशित रूप से कर वृद्धि हुई है और खासकर जो खाली पड़ी ज़मीन है उस पर भी अब 500 रुपये प्रति कट्ठा का कर लगा दिया गया है। और बेगूसराय में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि नगर निगम में तो शामिल हैं लेकिन उनका परिवेश ग्रामीण है, जहाँ पे लोग अभी भी खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ की ज़मीन पर, खेती बाड़ी वाली ज़मीन पर भी लोगों को अब टैक्स देना पड़ रहा है। आप लोग आपसे क्या भरोसा करें? मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जब कुमारी कल्पना
मेयर बनेगी तो ये चिन्हित किया जाएगा वैसा जगह जहां अभी नगर निगम के एरिया में जब हम घूम रहे हैं तो वहां विकास नगर निगम से संबंधित जो भी राशि आती है वहां उसका कोई विकास नहीं हुआ है। और जहां तक कर की बात है तो कर जो जिस एरिया में विकास हुआ है वहीं पे कर दिया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहां पर विकास नहीं हुआ उसे फिलहाल कर मुक्त किया जाएगा, पहले उसका विकास किया जाएगा, उसके बाद वहां से कर वसूली के लिए किया जाएगा। अगर जहां विकास अभी तक नहीं हुआ है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उस एरिया को अभी कर से मुक्त रखा जाए। अभी वर्तमान में पूरे नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज का बहुत व्यापक स्तर पर काम चल रहा है और जिस कारण बेगूसराय की लगभग सभी सड़कें चलने लायक भी नहीं रह गई है। आप मेयर पद पे आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी बेगूसराय की सड़कों को दुरुस्त करना। उसके लिए क्या कार्य योजना आपके पास है? सीवरेज का काम लगभग 3 साल से बेगूसराय में चल रहा है, लेकिन वो कछुए के चाल से भी धीमी है और योजनाबद्ध काम नहीं होता है। जिस मोहल्ले में लोग खुदाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज खुदाई किए और गति से काम करके उसको हम कल उसको पेचअप करके ठीक कर दे। एक टीम आती है, गड्ढे करके चले जाते हैं, दूसरा टीम 6 महीने के बाद आती है, खोजने पर भी कोई मिलता नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि नगर निगम में कुछ विकास हो रही है। नगर निगम बना, मेयर बने, लेकिन विकास नहीं हुआ। नगर परिषद भी था, पार्षद मुख्य पार्षद बने, कोई विकास नहीं हुआ। विकास से कोसों दूर हैं। जिस तरह से बिहार में जब प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू बने तो उनके बाद जो विकास का काम था शून्य पड़ा था, तो मोदी जी के ही नेतृत्व में विकास हुआ। अभी तक बेगूसराय नगर निगम के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जनता का आशीर्वाद अगर कुमारी कल्पना को मिलती है तो उसी सोच के साथ मैं काम करूंगा जिस तरह से श्री बाबू ने काम किया, और बेगूसराय नगर निगम का विकास होगा, ये मैं जनता के साथ वादा करता हूं और जनता से आशीर्वाद मांगता हूं कि एक मौका जनता को कुमारी कल्पना को दें और विकास करके हम दिखलाएंगे। आप ई रिक्शा के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन ई रिक्शा चालकों के साथ रोज़ बदतमीजी होती है, गुंडागर्दी होती है, यहाँ तक कि बेगूसराय में हत्या तक हो गई है बैरियर को लेकर। क्या अगर आप आसीन होते हैं मेयर पद पर, इन ई रिक्शा वालों के लिए क्या आपके लिए योजना होगी? ई रिक्शा वालों के लिए मेरा योजना है कि ई रिक्शा वालों का अलग अलग जोन में उसका स्थल बने, पार्किंग स्थल बने, और जो भी संवैधानिक तरीका है, जो भी गलत तरीका उनके साथ अपनाया जाता है उसे हम मुक्त करवाएंगे। और जहाँ कोई अभी भी एरिया वाइज कोई स्टैंड नहीं है, फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है, सब्जी वालों के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है, मैं हर नगर निगम के अंदर हर जगह ये कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति के लिए एक जोन बनाए, रिक्शा वाले के लिए भी एक जोन बनाए, फुटकर विक्रेताओं के लिए एक जोन बनाए, जाम मुक्त शहर को बनाए। अभी सड़क कहीं कहीं चौड़ी हो गई है, लेकिन बिजली का पोल जहां तहां वैसे ही पड़ा है, रोड अतिक्रमण है, उस सब से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। सड़क, नाला, सफाई, लाइट, ये तो नगर निगम का कार्य है और कोई भी मेयर बनेगा तो वो ये कार्य करेगा ही करेगा। आपके मेयर बनने के बाद बेगूसराय को ऐसा क्या कुछ देखने का, बेगूसराय का सौंदर्यीकरण कैसे होगा ताकि लोग बेगूसराय से क्रॉस भी करें अगर NH के सहारे, तो बेगूसराय को देख के कहे कि वाह बेगूसराय भी एक नगर निगम है। भारत का नंबर 1 नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम है इंदौर। मेरा सोच वही है कि आधारभूत संरचना से मैं बेगूसराय नगर निगम को सौंदर्यीकरण करके उसको एक खूबसूरत स्वच्छ नगर निगम बनाएं। काम विकास तो होता है, जो आते हैं राशि खर्च होती है, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं रहता। घर मकान तो कोई बनाते हैं, कोई बिना प्लास्टर का खंडर दिखता है, कोई शीश महल दिखता है। तो विकास तो हुआ, नाला बन गया, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। उस पर जो ढक्कन लगा है वो ढक्कन सब टूट गया है। रोड आज बनती है और 3 महीने के अंदर टूटता है। आप देख रहे हैं कि GD कॉलेज के बगल का रोड कितना दिन हुआ, 3-4 महीना पहले बना और गिट्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप जाके देख ले कि रोड टूटना शुरू हो गया 3-4 महीने के अंदर में। तो जब काम तो होता है, पैसे की बंदर बांट होती है, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी गुणवत्ता नहीं है। मैं गुणवत्ता पूर्वक के साथ सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से नगर निगम को सजाएंगे, संवारेंगे।
एक और बड़ी समस्या बेगूसराय नगर निगम का है जाम की समस्या। अभी आप इंगित भी किया कि और इसका कहीं न कहीं कारण माना जाता है फुटकर विक्रेताओं का। अब फुटकर विक्रेताओं का ये सवाल भी है कि आखिर हम किसी को क्यों वोट दें, हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। तो अगर आप आसीन होते हैं मेयर पद पर, इन फुटकर विक्रेताओं को क्या आश्वस्त करते हैं? मेरा घोषणा पत्र में और शुरू से मैं कह रहा हूँ कि फुटकर विक्रेताओं के लिए मैं जोन चिन्हित करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि फुटकर विक्रेता भाई भी को जगह हम दें। और शहर के अंदर जो जाम है, जो दुकानें हैं, वहाँ लोग पहुँचने से कतराते हैं, तो उस दुकान वाले के लिए भी हम चिंता करते हैं कि वहाँ तक लोग कैसे पहुँचे। तो जब फुटकर विक्रेताओं के लिए हम चिन्हित करेंगे तो स्वतः जाम मुक्त होगा। और जगह मार्केट का जगह छोटा है तो हम वन वे रास्ता करेंगे, विशेषज्ञों को बुलाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त है उसके लिए काम करेंगे। हमने हमारे घोषणा पत्र में अभी भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय हो गया है। प्रदूषण के मामले में भारत में सबसे प्रदूषित हो गया। हम भी इस पर भी हम घोषणा पत्र में दिए हैं कि हम इसके विशेषज्ञों को बुलाकर प्रदूषण कम हो, इस पर भी हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। आपके नगर निगम क्षेत्र में बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप भी आता है और बरौनी रिफाइनरी एक बहुत बड़ा उपक्रम है, लेकिन आज तक नगर निगम में बरौनी रिफाइनरी की सहभागिता बहुत न के बराबर देखी गई है। जो भी बने हैं उसका उपयोग सही ढंग से नहीं किए हैं नेता। हमारी प्रयास हो गया, जब हम पंचायत में थे तो हमारे पंचायत में भी वो था। बरौनी रिफाइनरी का लगभग 70% एरिया हमारे पंचायत में था। जब 2001 से 2011 तक मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुखिया थे और बरौनी रिफाइनरी के सहयोग से हम अपने पंचायत में स्वास्थ्य सेवा, जल सेवा का हमने भरपूर उपयोग किया और उसके पास गया। जो भी उस समय सुविधा हुआ बरौनी रिफाइनरी से मांगे उन्होंने दिया। तो जो भी बने वो तो सिर्फ बने और पद का दुरुपयोग किए, सदुपयोग तो हुआ ही नहीं। इसलिए विकास तो कोसों दूर है नगर निगम से हम उसी के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। आपके माध्यम से हम बेगूसराय नगर निगम के जनता से अपील करते हैं, उनके चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं और कुमारी कल्पना के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और क्रमांक संख्या 5 पर दिनांक 28 को जो मतदान होगा टमटम छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं, अपना आशीर्वाद दें और बेगूसराय नगर निगम एक सुंदर नगर निगम बनेगा, ये मेरा वादा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, बच्चों का सवाल है। बच्चे पूछ रहे हैं कि नवीन अंकल, हम लोगों को खेलने के लिए एक जगह नहीं है, 1 घंटा समय बिताने के लिए एक जगह नहीं है। तो नगर निगम के अंदर जहां भी उस टाइप का जगह खाली मिलेगा, मैं वहां बच्चों के लिए पार्क बनाएंगे, वृद्धों के लिए वृद्धा आश्रम बनाएंगे महिलाओं के लिए जो आप मुद्दा उठाए कि जो भी नगर निगम में मेयर बने, एक भी यूरिनल की व्यवस्था, तो शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं है, वो सब पर हम खास फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। एक अंतिम सवाल प्रत्याशी कुमारी कल्पना से भी लेते हैं। आप खुद महिला हैं और हजार महिलाएं आपके साथ चल रही हैं आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। आप क्या महिला मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, बेगूसराय की महिला मतदाताओं से? मैं महिला अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे अगर मैं मेयर बन के आऊँगी तो जो भी सुविधा होगा महिलाओं के लिए वो सब मैं करूँगी। फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉम्बे फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। आज ही पधारे द बॉम्बे फैशन, मानीवर और के लॉन्च के एक्सक्लूसिव शोरूम में। हमारा पता है राजमाता कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, नियर काली स्थान मंदिर, बेगूसराय।